तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। आप ऐसा करेंगे कि जेई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, समेशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज से रिलेटेड नहीं, है ना, जनरल अभी तक अपन ने जो डेफिनेट इंटीग्रल में किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, एरिया बिटवीन कर्व्स, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो जेई के क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक। तो ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट डी बाई डी एक्स, है ना, बेसिकली कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशियल जो है ना, वो फंक्शन के रूप में दे रखा है, ये फंक्शन है। अच्छा, फिर ये एक डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है जो कि कैपिटल एफ के माइनस कैपिटल एफ 1 के बराबर है। तो के की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो इंटीग्रल दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दे रखा है अपने को, 1 to 4 टू e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसमें अल्फा को एक्स स्क्वायर रख लें अपन, तो डी अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, 2x dx। तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो e टू द पावर साइन अल्फा हो गया, है ना, 2 dx क्या है, डी अल्फा अपॉन एक्स। तो ये हो गया डी अल्फा अपॉन, है ना, एक्स, और एक्स पहले से है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा रख लेते हैं, तो इंटीग्रल अपना क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन अल्फा डी अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी इंटीग्रल की लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, x इज इक्वल टू 1 पे अल्फा 1 और x इज इक्वल टू 4 पे अल्फा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप देखें ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन अपने पास में आया वो एग्जैक्टली सेम यही फंक्शन है, ठीक है ना। अल्फा की जगह अपन x रख दें तो एग्जैक्टली यही फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, और इस वाले इंटीग्रल में हम इसका वेरिएबल तो हम चेंज कर ही सकते हैं, है ना, यहीं पे कर देते हैं, है ना। अल्फा की जगह अपन x तो रख ही सकते हैं, कोई वेरिएबल रखें फर्क तो पड़ता नहीं उससे, है ना। तो ये हो गया अपना एक्सप्रेशन। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको दोनों तरफ यदि अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो डिफरेंशियल है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स ही आ जाएगा, है ना। और राइट हैंड साइड में e टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब अपन इसको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, हम चाहे तो इसमें लिमिट्स जो है 1 to 16 लगा दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, इसमें अपन लिमिट्स क्या लगा सकते हैं, 1 to 16, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, f16 माइनस f1 हो जाएगा, ठीक। और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है ना, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। और ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया था, इस एक्सप्रेशन से आया था। तो ये एक्सप्रेशन एफ के माइनस एफ वन, तो अपने पास में क्या आ गया, f16 माइनस f1। तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 16 आ गई, है ना, k इज इक्वल टू 16। तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ f इज एन इवन फंक्शन देन प्रूव दैट, है ना, ये एक्सप्रेशन। तो इवन फंक्शन का क्या रिजल्ट अपने को यूज करना होगा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में, f माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होगा, है ना, इवन फंक्शन के लिए ये होल्ड करता है। तो आप देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, 0 to पाई बाय 2 एफ ऑफ कॉस 2x कॉस x dx, ठीक। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आप देखें ये जो इंटीग्रल की जो लिमिट्स जो है वो आधी हो गई, है ना, पाई बाय 2 से पाई बाय 4 हो गई। तो अपन ये वाला रिजल्ट लगा सकते हैं इसमें, है ना, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये किसके बराबर होता था, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इसके बराबर होता था। तो ये रिजल्ट अपन लगा लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, 0 to पाई बाय 4 एफ एक्स। तो एक बार तो ये एक्सप्रेशन यूं का यूं आ जाएगा, cos 2x cos x और प्लस, मैं इसको मिटा देता हूँ, f 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो f ऑफ cos x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया,
पाई माइनस 2x हो गया, ठीक है। तो पाई माइनस 2x जो है वो क्या होता है, माइनस कॉस 2x। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस कॉस 2x, है ना, एक तो ये आ गया, और फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो कि क्या हो गया, साइन एक्स, है ना, dx, ये आ गया। अच्छा, अब चूंकि हमको दे रखा है एफ इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस कॉस 2x एफ कॉस 2x के बराबर हो जाएगा, है ना। यहीं पे इसको कर लेते हैं प्लस, है ना, चूंकि ये होल्ड करता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाय 4 एफ ऑफ कॉस 2x, इसको कॉमन ले लें अपन, है ना, अंदर क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो इसको एक सिंगल कॉस का एक्सप्रेशन लाना है अपने को, है ना। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, √2 0 टू पाई बाय 4 एफ कॉस 2x, और यहाँ पे, है ना, 1/√2 की वैल्यूज यहीं पे लिख देते हैं जगह बचाने के लिए, कॉस पाई बाय 4 यहाँ लिख ले रहे हैं, और इस वाले को हम साइन पाई बाय 4 ले लेते हैं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अल्फा को रख लेते हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो डी अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स के बराबर हो जाएगा, और 2x, है ना, 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा, ठीक। तो अब इसको लिख लेते हैं √2 एफ कॉस 2x, तो कॉस 2x क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा, तो एफ साइन 2 अल्फा हो जाएगा, एफ ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये क्या हो गया, कॉस अल्फा हो गया, और डी एक्स की जगह माइनस डी अल्फा, ठीक। और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे अल्फा पाई बाय 4, और एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे अल्फा 0, ठीक। तो ये राइट वाला एक्सप्रेशन आ ही गया, बस इसकी लिमिट्स अपन रिवर्स कर दें, है ना। यहाँ माइनस है, तो ये अपने को मालूम ही है कि माइनस से इसका साइन यदि हम चेंज कर दें तो लिमिट्स रिवर्स हो जाती, तो इसको 0 कर दें, है ना, इसको पाई बाय 4 कर दें, ठीक। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड।